हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आज के हम मैथ ज्योग्राफी इजियर क्लासेस में हम क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फेरल के नियम को पढ़ेंगे कि फेरल का कॉन्सेप्ट या लॉ है वो क्या है। इससे पहले पिछली क्लास में हमने कल कोरियोलिस बल के बारे में जाना था। आज हम फेरल के नियम के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको ज्योग्राफी के नीट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, प्रयोगशाला, लैब असिस्टेंट, इन सभी के बैच, उसके अलावा क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिन पर इस नवरात्रि ऑफर में 40% तक का ऑफ है वो दिया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वहां आप 40% ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे नंबर 7339998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे क्लास का जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है वो रहता है। नोट्स आपको इस तरह से मिलेंगे। वो नोट्स आपके जैसे ज्योग्राफी के नोट्स है तो वो हार्ड कॉपी में कोरियर किए जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज हुआ और उसके अलावा आपके क्लासेस का जो लाइव क्लासेस रहती है ऐप पर या ऑफलाइन क्लासेस में, वो टाइमिंग आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो फेरल के नियम पर हम चलते हैं। तो फेरल का नियम क्या बोलता है, उससे पहले हम कोरियोलिस नियम के बारे में जानते हैं। तो कोरियोलिस नियम ऐसे बोलता है कि घूर्णन करती हुई पृथ्वी, जो कि पृथ्वी इधर घूर्णन कर रही है ना, उस घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर हवाएं इस तरह से चल रही है। ठीक है, हवाएं इस दिशा में चल रही है और पृथ्वी इस दिशा में घूर्णन कर रही है। ये चलती हुई जो हवाएं हैं, इनमें विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो ये किसने बताया? कोरियोलिस ने। अब ये विक्षेपण किस दिशा में होगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में फेरल ऐसे बताते हैं कि भूमध्य रेखा से जो हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, उस हवा में अगर विक्षेपण होता है तो वह अगर उत्तरी गोलार्ध में जाती है ना, किधर? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो अपने दाएं ओर, दायां हाथ आ रहा है ना इधर मेरा, तो ऊपर देखो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो ऊपर इधर कौन सा हाथ रहेगा? दायां हाथ। तो उत्तरी गोलार्ध में वह अपने दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में वह अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी। यह बात कौन बताता है? फेरल का नियम हमें बताता है। ठीक है, तो फेरल का नियम क्या बताता है कि जो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण हवाएं जब विक्षेपण करती है तो उत्तरी गोलार्ध में या उत्तर की दिशा में अगर वह जाती है तो अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में वह बाएं ओर मुड़ जाएगी। तो इसके बारे में आपको कौन बताने का कार्य करता है? फेरल बताने का कार्य करता है। बस इस सिंपल सा नियम आप ध्यान में रख लेना। तो ये बात है सिंपल सी। तो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस बल है, वह किस चीज को बताता है? वह बताता है ओनली विक्षेपण को। किस चीज को बताता है? विक्षेपण को, कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, विक्षेपण हुआ है, अपने मार्ग से पथ भ्रमित हुआ है। लेकिन पथ भ्रमित की दिशा, दिशा कौन बताएगा? दिशा बताएगा फेरल का नियम, फेरल का नियम। और फेरल का नियम जब दिशा बताता है तो वो किस तरह से बताता है? इस तरह से बताता है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। ये चीज है सिंपल सी, आप याद रख लेना। तो फेरल पवन के दिशा के नियमानुसार धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली हवाएं पवनों, छोटे चक्रवातों, प्रति चक्रवातों सभी पर लागू होती है। ज्वार, ज्वारों में, रॉकेट पर, सभी पर यह नियम लागू होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास कल हम लेंगे उसमें हम विक्षेपण बल को पढ़ेंगे कि ये विक्षेपण क्या होता है, वायुदाब प्रवणता, इन दो चीजों को हम जानेंगे, जिस वजह से सारी गणित है वो चल रही है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मनीषा मैम की क्लास है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप अपने सुझाव और सपोर्ट है वो यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।